करीब रात में 1:30 बजे तक भारत में दिखेगा। पूरी तरीके से लाल रंग का ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सपना शुक्ला ज्योतिषी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोहर केसरी दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल मिश्रा अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वीर नारायण शर्मा मथुरा से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अब अयोध्या से सीधे रुख करते हैं, मथुरा का रुख कर लेते हैं। वीर नारायण शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त मथुरा से जुड़े हुए हैं। वीर नारायण, वहां पर क्या लोग इस वक्त कर रहे हैं? क्या लोग घरों के अंदर हैं? आप कहां हैं? मंदिर के कपाट तो बंद हैं, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस खास मौके को किस तरीके से मथुरा में जनता ले रही है? भगवान कृष्ण की दुलारी भक्त वहां पर किस तरह से ले रहे हैं? भगवान कृष्ण की नगरी हो और आज सात रात में चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है और ये चंद्र ग्रहण 9:17 से शुरू हुआ था और अब 1:28 तक ये जो चंद्र ग्रहण है वो लगातार चल रहा है। और आप देख रहे हैं तस्वीर है मथुरा के गिरिराज दानघाटी मंदिर की है और यहाँ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं वो आराध्य प्रभु कृष्ण की नगरी मथुरा में लगातार पहुंच रहे हैं। क्योंकि चंद्र ग्रहण और चंद्र ग्रहण में मंदिर के कपाट तो जरूर बंद है, लेकिन यहाँ का जो परिक्रमा मार्ग है, आराध्य प्रभु की जो भक्ति है, संकीर्तन है, धार्मिक जो आयोजन है वो लगातार भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में जो श्रद्धालु भक्त हैं उनमें शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु भक्त कान्हा का भजन कर रहे हैं, कान्हा का पूजन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंदिरों में जो पूजा पद्धति है वो प्रभावित होती है, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद है, मंदिर के अंदर गर्भगृह में भगवान की पूजा अर्चना जो है वो प्रभावित हो जाती है ग्रहण के दौरान। लेकिन जिस तरीके से जो श्रद्धालु भक्तों को जो पूजा पद्धति की जो सामग्रियां हैं, जो विधियां हैं वो बताई जाती है आचार्य पंडितों के द्वारा, उसी पद्धति के अनुसार जो यहाँ के जो श्रद्धालु भक्त हैं जो देश और दुनिया से भगवान कृष्ण की नगरी पहुंच रहे हैं वो गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार जो श्रद्धालु भक्त हैं, एक तो नहीं बल्कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु भक्त हैं यहाँ से आपको नजर आ रहे होंगे भक्त आराध्य मनोहर केसरी का रुख कर लेते हैं। मनोहर केसरी नेहरू तारामंडल में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, बहुत उत्साह है, छात्रों को उत्साह है, वहाँ पर साइंटिस्ट हैं उन्हें उत्साह है। साइंटिस्ट से ज़रा इसके रूप के बारे में बात कीजिए। रेड ब्लड मून कहा जा रहा है इसे, हालांकि भारतीय शास्त्रों में इसे ताम्रवर्णीय कहा जाता है, उसमें ब्लड या रेड जैसा शब्द नहीं है, लेकिन किस तरीके से, क्या इसमें भी कुछ राज खुलने वाले हैं आकाशगंगा या खगोलीय गतिविधियों से जुड़े? देखिए बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा दूँ राजीव कि यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे आंशिक चंद्र ग्रहण के बाद की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उससे पहले जो पैनोरामल लूनर एक्लिप्स होता था वो था। अब धीरे धीरे आसमान से बादल भी हट चुका है और सीधे मून का इस खगोलीय गतिविधि का नज़ारा ले सकते हैं। और लोग जो है सो लंबी लाइन लगा करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर तारामंडल की ओर से अलग अलग टेलीस्कोप यहाँ पर लगाए गए हैं। लोग देखना चाह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फैमिली लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मरियम। आप पढ़ती हैं किस क्लास में? 5th क्लास में। आज अपने मून को देखा, क्या पाया आपने? मैंने देखा कि वो थोड़ा सा साइड्स में ब्लैक ब्लैक हो रहा है। मतलब धीरे धीरे लूनर इक्लिप्स जो है सो फुल इक्लिप्स की ओर बढ़ रहा है। हाँ। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर जेएनयू से। जेएनयू से। आज यहाँ पर टेलीस्कोप के सहारे जो है सो पूर्ण चंद्र ग्रहण को आप देखने वाले, किस तरह की जिज्ञासाएं हैं? अच्छा है, पहली बार मतलब ऐसे टेलीस्कोप में देखने के लिए आए हैं। और लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताएंगे, आप लोग कहाँ से आए हुए? मैं आया हूँ गाजियाबाद से। क्या कहना चाहेंगे इस चंद्र ग्रहण के बारे में? कुछ नहीं, बस आए थे यहाँ पे, पता चला कि आज लूनर इक्लिप्स है, यहाँ पे देखने आ गए, इत्तेफाक था। क्या नाम है आपका? सॉरी, आप अपने छोटे बच्चे को भी लेकर? हाँ जी, क्या नाम है? कीन
जो इंटरेस्ट ले इन चीज़ों में, इसको वैसे ही मून और स्टार्स बहुत पसंद है। तो वी वर इन प्लेनेटेरियम इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एक स्टेप लिया है, यहाँ पे उन्होंने एक जो सारा अरेंजमेंट करा है इसको दिखाने के लिए। तो देख रहे हैं अभी 8:40 का टाइम उन्होंने दिया था, पर ड्यू टू सम वेदर कंडीशन वो भी इतना खुल के आया नहीं। अब बादल भी साफ हो चुका है, क्लाउड। तो देखते हैं अभी विद इन हाफ एन आवर शायद लगता है कुछ एक अच्छा व्यू हमें आएगा, देखने को मिलेगा। बट क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश है। आप देख पा रही हैं उनको? हाँ बिल्कुल, नेक्ड आई से भी काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया होगा कॉमन पब्लिक के लिए, कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम साइंटिफिकली इस चीज़ को विटनेस कर पाए। आई एम वेरी थैंकफुल टू whoever who has organized नेहरू तारामंडल की नेहरू तारामंडल। यस, थैंक। आप स्टडी कर रही हैं अभी? मैं होम मेकर हूँ, आई एम अ मदर। एक मदर के लिए और इस तरह के खगोलीय दृश्य को देखने के लिए किस तरह से आपको लग रहा होगा एक्साइटमेंट? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज यूजुअली हम इन चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, बट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है कि कॉमन पब्लिक भी आके इसे विटनेस करे, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी, हमें भी पता लगेगा कि क्या जो है यूनिवर्स में क्या व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर। क्या नाम है आपका? लतेश। आप भी देख रही हैं कि किस तरह से धीरे धीरे पहले पैनोरेबल रहा, अब पार्शियल हो रहा है, उसके बाद रात में 11 बजे से पूरी तरह से जो है सो ब्लड मून में तब्दील हो जाए। क्या कहेंगे? बस इतना ही कहूँगी कि अच्छा लगेगा, हम लोग इससे देखेंगे तो एकदम नज़दीक से हम लोग विटनेस करेंगे इस चीज़ को, तो अच्छा ही लगेगा हमें। स्टडी कर रही हैं अभी? स्टडी हम पर्टिकुलर मून को तो स्टडी नहीं कर रहे, बट हम लोग साइंस स्टूडेंट्स हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो आज के दिन हम खुद प्रैक्टिकली इन चीज़ों को देखेंगे तो और ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल राजीव, प्रैक्टिकली अगर लोग देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, और इसीलिए तमाम स्टूडेंट्स हों या फैमिली हों या छोटे छोटे बच्चे हों, वो यहाँ पर आए हुए हैं। और लोगों से हम बात करेंगे, आप लोग बताएंगे आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? जी, मैं न्यू दिल्ली से आई हुई हूँ, संगम विहार से। संगम विहार से। क्या यहाँ कैसा माहौल लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और मैं फर्स्ट टाइम लाइव देख रही हूँ यहाँ पे। पहले इस तरह से आपने चांद को देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा, और टीवी पे तो देखा है हर बारी, पर ऐसे लाइव कभी नहीं देखा। चंद्र ग्रहण इस तरह से टेलीस्कोप के जरिए? जी जी, कभी नहीं देखा। अभी मैं वही देखने जा रही हूँ। देखने के लिए आए हुए हैं, वैज्ञानिकों से भी बात करेंगे क्योंकि इनकी भी एक उम्मीद है कि क्या कुछ नया इसके जरिए आना है। लेकिन एक बार मैं सीधे यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ राजीव। ये आप देखिए सामने चांद है, और चांद का एक पोर्शन देखिए अब धीरे धीरे ब्लैक होता चला जा रहा है। मतलब जो पृथ्वी की छाया है वो उस पर धीरे धीरे पड़नी शुरू हो चुकी है। रात में 8:58 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और अब ये पार्शियल जो है सो लूनर इक्लिप्स हो गया। और उसके बाद मैं अपने कैमरा पर्सन सुधीर को कहूँगा कि वो आप दिखाएं कि यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, ये आप देखिए यहाँ पर सारे नेहरू तारामंडल के जो साइंटिस्ट हैं वो अलग अलग टेलीस्कोप लगा करके, ये वाइट कलर का देख रहे हैं, इसके अलग डेफिनेशंस हैं, ये अलग तरीके से उसको मॉनिटर कर रहा है, चांद की एक एक खगोलीय गतिविधियों को कर रहा है। हम प्रेरणा जी को कहेंगे, प्रेरणा जी थोड़ा सा आकर के हमारे दर्शकों को आप बताएं कि यहाँ बहुत सारे टेलीस्कोप हैं और अलग अलग मॉड्यूल के टेलीस्कोप आपने लगाया, क्या कुछ ये दर्शाता है और किस तरह से आप लोग कैप्चर कर रही हैं? जी देखिए, ये जो स्पेसिफिकली ये सामने जो टेलीस्कोप लगे हैं ये हम फोटोग्राफी के लिए और लाइव फीड के लिए हमने लगाए हैं, क्योंकि इस बार हम चाह रहे थे कि स्क्रीन्स भी हम लगा सकें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो टेलीस्कोप से नहीं देख सकते वो बड़ी स्क्रीन पर जो है इस नज़ारे को देखें। इक्लिप्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पेनिम्ब्रल फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है, अब टोटलिटी की तरफ बढ़ेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि चंद्रमा का जो भाग है वो धीरे धीरे ब्लैक होते होते अब रेड कलर में जो है तब्दील होगा। तो टुवर्ड्स द टोटलिटी रेड ब्लड मून के नाम से जो फेमस है वो हम देख पाएंगे। एक चीज़ और है, कुछ लोग शास्त्रों में कहते हैं इसको ताम्र कलर कहते हैं, रेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। आप लोग खगोल वैज्ञानिक के तौर पे कैसे देखती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए रेड कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप देखते हैं हम सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय पे भी हमें रेड कलर की लालिमा जो है क्षितिज पे जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि जो रेड कलर जो है वो स्कैटर्ड होता है और वेवलेंथ बड़ी होने की वजह से हमें ज़्यादा जो है वो रेड कलर जो है वो दिखाई देता है। तो हम इसलिए इसको रेड ब्लड मून के नाम से जो है वो जानते हैं। आप लोग को कितना रिसर्च में फ़ायदा होगा इससे? जी, तारामंडल में हम ज़्यादा इसके बाकी एस्पेक्ट्स पे जो है वो रिसर्च नहीं करते हैं, हम इस सेलेस्ट्रियल इवेंट को जो है वो कैप्चर करते हैं और इनकी फोटोग्राफी करते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें कि पहले के मून जो पहले जो इक्लिप्स हैं उसके दौरान मून की इमेजेस हम रखते हैं अपने पास और उसका कंपैरिजन जो है वो करते हैं। तो डेफिनेटली हम इंतज़ार कर रहे हैं जैसे टोटलिटी आएगी, क्योंकि बहुत लंबे अवधि के बाद इस तरीके की घटनाएँ हमें देखने को मिलती हैं, स्पेसिफिकली दिल्ली से।
इस तरह की घटनाएं जो आज घटने जा रही है, कितने सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है? आज ही 2018 में टोटल लूनर इक्लिप्स था। उसके बाद हमारा 2022 में भी था, नवंबर में, दिवाली के बिल्कुल थोड़े ही समय के बाद, पर वो दिखाई नहीं दिया था बिकॉज ऑफ द पोल्यूटेड स्काई। सो दिल्ली के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि पोल्यूशन और जिस तरीके के हमारे लाइट पोल्यूशंस रहते हैं, हम चाहते हुए भी इस तरीके की खगोलीय घटना नहीं देख पाते हैं। तो वो नॉर्थ ईस्ट से दिखाई दिया था, दिल्ली से नहीं दिखाई दिया था। तो टेक्निकली 2018 के बाद हम कोई टोटल लूनर एक्लिप्स जो है वो देख पा रहे हैं। क्योंकि इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से चंद्रयान 5 की बात की है। चंद्रयान 5 मिशन आपके साथ हमने जब चंद्रयान 3 मिशन में आपसे लगातार हम जुड़े रहे, लगातार लाइव करते रहे, तो इस तरह की चीज़ें जो यूनिवर्स में हो रही है उससे भी फायदा मिलेगा। देखिए, ये खगोल का जो विषय है, ग्रेजुअली कुछ समय से जो है सबका रुझान इसकी तरफ जो है वो ज़्यादा बढ़ा है। इंडिया का जो मिशंस की अगर हम बात करें, उस पे भी बहुत इसरो ने जितने भी मिशंस लॉन्च करे हैं, तो युवाओं का इंटरेस्ट है, लोग जागरूक हैं, जानना चाहते हैं, जिज्ञासा है इसके बारे में जानने से। स्पेसिफिकली अगर हम इसकी बात करें कि कोई भी ऐसी सेलेस्ट्रियल घटना पढ़ने में, सुनने में और विजुअली देखने में और प्रत्यक्ष देखने में बहुत फ़र्क है। वो प्रत्यक्ष जब हम अपनी आंखों से होते हुए देखते हैं, क्योंकि लूनर इक्लिप्स एक ऐसा इक्लिप्स है जो सेफ टू वॉच है, किसी खास उपकरणों की आपको आवश्यकता नहीं है, खुली आंखों से आप इस दृश्य को देख सकते हैं। वही दृश्य देखने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। एक चीज़ बताएं, आप पहली बार देख रही हैं या कई बार इस तरह से लूनर इक्लिप्स जो फुल मून आपके लिए रहा हो? नहीं, मैंने इससे पहले भी प्लानिटेरियम में हमारा सौभाग्य है कि हमने बहुत सारे ऐसे लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स जो हैं वो देखे हैं। और 2018 के बाद, जैसे हम बहुत लंबे समय के बाद, बीच में कोविड भी रहा, और उसके बाद जो हम एक कुछ इस तरीके की बड़ी खगोलीय घटना जो है वो देख पा रहे हैं। मतलब कोविड काल के बाद सबसे बड़ा और लंबे पीरियड के लिए? जी बिल्कुल, जो हम देख पा रहे हैं यहाँ से। आपका धन्यवाद। तो प्रेरणा जी जो खगोल वैज्ञानिक है नेहरू तारामंडल में, तमाम लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं, आप लोग रुक जाइए, आपसे बात करें। क्या नाम है आपका? ईशान। आपने वैज्ञानिक की बात तो सुन ली, आप अपने मन की बात बताइए कि आपके दिल में क्या क्या चीजें चल रही है? मतलब लूनार एक्लिप्स ये सब किताबों में ही पढ़ा है, कभी ऐसे देखने का मौका नहीं मिला। और जैसे हमने आज सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऐसे ऐसे यहाँ पे नेहरू यहाँ पे हो रहा है, ऐसा कुछ इंतज़ाम करा है लोगों के लिए देखने के लिए, तो बिल्कुल हमारे पिताजी यहाँ पे लाए हैं हमें दिखाने के लिए कि देखिए, आंखों से देखिएगा, किताबों में पढ़ने से क्या होता है, देखिए कैसा होता है, क्या होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। एक अलग एक्सपीरियंस अभी देखेगा, पता लगेगा, वो उसके बाद बताएंगे। ठीक है, बने रहिए आप मेरे साथ। डॉक्टर मोहित शुक्ला भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मोहित शुक्ला, साइंस को हम समझ चुके हैं। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर मोहित शुक्ला इस ग्रहण को धर्म किस तरीके से देख रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हमारा जो पंचांग है और जो वेस्टर्न नॉलेज है, वेस्टर्न नॉलेज कहती है रेड ब्लड मून होगा, पंचांग से अगर हम अपने धर्म के हिसाब से चलें तो ताम्र वर्णीय इसको बोलते हैं। इसके लाभ हानि क्या है, जरा विस्तार से बताएं डॉक्टर मोहित शुक्ला। की आवाज थोड़ा सा कट कट के आ रही है, कुछ बैक साउंड पीछे से आ रहा है, मगर मैं आपकी बात समझ गया। आप ग्रहण के बारे में शास्त्रीय मान्यताएं और आधुनिक जो विज्ञान के दोनों का कंपैरेटिव स्टडी चाह रहे हैं। तो देखिए, मैं सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष दोनों का ही छात्र रहा हूं, तो मैं आपको दोनों के रूप से बताता हूं कि देखिए, जब सूर्य और के आगे पृथ्वी और चंद्रमा पीछे हो जाता, पृथ्वी की छाया जो भूभा है वो चंद्रमा पर जब पड़ती है, उसी छाया में जो है, छाया ग्रह को जो नॉर्थ नोड उसको राहु और साउथ नोड जो है उसको केतु बोलते। तो इसको भूभा में राहु केतु का वास माना गया। ये अंतरिक्ष में कोई पिंड नहीं है राहु केतु, ये छाया ग्रह माना गया सिद्धांत ज्योतिष में। सूर्य सिद्धांत शिरोमणि, इन सब में जो है, और आर्यभट्टियम जो आर्यभट्ट ने लिखी, भास्कराचार्य ने, और ये सारे जो मैंने आपको ग्रंथ बताए, तो ये जो है इन ग्रंथों में बहुत विस्तार से जो है ग्रहण का वर्णन है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों का ही है। और इसको राहु के द्वारा जो ग्रसित माना गया, जो छाया पड़ रही है उसी, और उसमें जब अंतरिक्ष में ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसका पृथ्वी वासियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन जो है फलित ज्योतिष करता। और सिद्धांत ज्योतिष तो गणना करके ये बताएगा कि कब ग्रहण पड़ेगा, कब नहीं पड़ेगा, जो आजकल के एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसी को हमारे प्राचीन भारत में सिद्धांत ज्योतिष कहते थे। जो आर्यभट्टियम और भास्कराचार्य इत्यादि जो वैज्ञानिक हुए, हमारे प्राचीन जो ऋषि हुए, वो वैज्ञानिक ही थे। आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक कहते हैं, प्राचीन काल में ऋषि कहते हैं।
तो उन्होंने जो है जो खोज करी और जो हमें ज्ञान दिया, त्रिकोणमितियम भी उसी का पार्ट है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री आजकल कहते हैं। जो सूत्र चाहे पाई का मान हो और चाहे बिना उसके सरकमफ्रेंस के फार्मूले के बिना और अन्य फार्मूले के बिना कोई भी ये जान ही नहीं सकता कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण। तो ये बहुत पहले से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसको खोज करी थी, जो आजकल के लोगों ने इसको पेटेंट करवा लिया। किसी ने उसको केपलर लॉ के नाम से, किसी ने न्यूटन लॉ के नाम से ग्रेविटेशनल फोर्स को कर लिया। बल्कि ये सारी जो है हमारे जो संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ हैं, मैं नाम भी बता रहा हूँ इसीलिए उसका आपको, सिद्धांत शिरोमणि और आर्यभट्टियम और ये सारे ग्रंथों में सूर्य सिद्धांत, इसमें सारे सूत्र पहले से विद्यमान है। तो ये जो है किसी भी ज्योतिष शास्त्र की या पंचांग की गणना क्या सही है कि गलत, ये उसी समय सिद्ध हो जाता है जब दिए गए समय पर ग्रहण प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता। ग्रहण काल के लिए कहा गया कि जो है जिसको देखने के लिए, जैसे प्राचीन काल में जब ये दूरबीनें और टेलीस्कोप नहीं था तो भी बना भी नहीं थी ग्रहण देखने के लिए, केवल सावधानी बताई गई कि भाई आप जो है जो मिथक ग्रहण को लेके शास्त्रीय रूप से लोगों ने फैला दिए, उसको मैं स्पष्ट कर दूं कि जल का पात्र रख लेते थे और उसमें जो छाया पड़ती थी उसको देखते थे। कि जो वैज्ञानिक भी आजकल मान रहे हैं कि सूर्य ग्रहण में को देखने से नेत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, मगर जल में अगर छाया देखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं। जैसे अभी हमारे इंडिया न्यूज चैनल पर तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो उसको अगर हमारे दर्शकगण देखते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है, ना उसमें धर्मशास्त्र बाधक है न वैज्ञानिक। तो उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के लिए बताया, क्योंकि आजकल इतनी मशीनें आधुनिकीकरण के कारण डेवलप हो गई हैं, तो उसको उससे देख रहे हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है समझने की आवश्यकता है, कहीं कोई विरोध नहीं है। वाकई समझने की आवश्यकता है, कहीं कोई किसी तरीके का विरोध यहाँ पर नहीं है। अनिल मिश्रा मेरे साथ अयोध्या से इस वक्त अनिल अभी जुड़े नहीं, अभिषेक लखनऊ से जरूर मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उनका रुख करूंगा फिर आगे बढ़ता हूं। अभिषेक, लखनऊ में कितना उत्साह है, इतना प्रचार हुआ है इस बार चंद्र ग्रहण का, और इसलिए भी कि गणेश चतुर्थी के आयोजन के बाद विसर्जन के ही दिन, जब अगले ही दिन से ये खास पल आया जिसको कि खगोल वैज्ञानिक भी बहुत ध्यान से इंतजार कर रहे थे और धार्मिक मान्यता जानने वाले भी। लखनऊ में क्या चल रहा है सर? बिल्कुल, हम राजीव जी जहां मौजूद हैं, ये लखनऊ के सबसे प्राचीनतम शिव मंदिरों में से एक यानी मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, जहां की अलग मान्यता है। और यहां पर भी आज दिन से ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे, सभी प्राचीन मंदिरों और सभी देश के मंदिरों की तरह। यानी चाहे काशी में दिन में ही आरती हो गई हो, यहाँ पर भी जो भगवान का श्रृंगार और पूजा अर्चना होती है वो सुबह के बाद दिन में ही कर दी गई, और उसके बाद मंदिर के कपाट पूरी तरह लोगों के लिए बंद कर दिए गए। लेकिन क्योंकि लोगों की आस्था और दिनचर्या में भगवान के दर्शन करना है, लिहाजा यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो बाहर से ही प्रणाम करके जा रहे हैं। हाँ, चंद्र ग्रहण की वजह से दर्शन पूजन नहीं किए जाते, मंदिर के भी कपाट बंद रहते हैं और लोगों की दिनचर्या भी है, और आसपास की जो दुकानें हैं वो भी पूरी तरह से बंद दिख रही हैं शाम से ही। सड़कों पर भी चहल पहल कम है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ अमूमन इस तरह आसानी से सहजता से खड़े होने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इतना तांता रहता है भक्तों का। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। लोग या तो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, मंदिरों के पास हैं तो जहाँ पर रहते हैं यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग वो बाहर से ही दर्शन करके भगवान को प्रणाम करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। खाना भी पहले खा ले रहे हैं। ये भी मान्यता है कि उस वक्त खाना भी ग्रहण नहीं, भोजन भी ग्रहण नहीं किया जाता। लिहाजा अलग अलग तस्वीरें दिख रही हैं और बड़े पैमाने पर लोग देखने से भी बचते हैं चंद्र ग्रहण को, जिस तरह शास्त्रों में विदित है। जी राजीव जी, वाकई जिस तरह से शास्त्रों में विदित है ये भी यहाँ पर होता है। मैं अभी रुक कर लेता हूँ, जो सपना जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सपना जी, क्या रात में ही कपाट या मंदिर का गर्भगृह का शुद्धिकरण होता है, या फिर तय समय के हिसाब से ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद सुबह सवेरे मंदिर खुलता है? जी नहीं, रात्रि में जैसे ग्रहण खत्म होगा उसके तुरंत बाद ही शुद्धिकरण शुरू हो जाएगा। ठीक है। मोहित शुक्ला जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित जी, पितृपक्ष से भी जरा जोड़कर इसको बताएं। पितृपक्ष शुरू हुआ है,
चंद्र ग्रहण हो रहा है और जब पितृपक्ष समाप्त होगा वो दिखेगा नहीं, लेकिन सूर्य ग्रहण होगा। बहुत सारे ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि दो दो ग्रहण एक साथ इस समय पर पड़ना ये शुभ संकेत नहीं देते। क्या यही मान्यता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले दो प्रश्न हैं, पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूं पितृपक्ष से जोड़ के। देखिए, पितृपक्ष का प्रारंभ पूर्णिमा के आज जो श्राद्ध है वो आज हुआ, तो आज जो है जब सूतक लगने से पहले ही ब्राह्मण भोजन इत्यादि की जो विधि है वो पहले ही कर लेनी थी, लोगों ने कर लिया। और मगर जो है श्राद्ध तर्पण जो है वो सूतक काल में भी देना निषेध नहीं, उस समय भी दे सकते हैं। और इसके साथ में ग्रहण काल जब चलेगा, इस समय जो ग्रहण चल रहा है इस समय एक मंत्र है ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का जप अवश्य करें। इससे क्या होगा कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पितरों को मोक्ष प्राप्त होगा। जो भी माता पिता किसी के नहीं है, बाबा परबाबा जो भी हैं, दादा दादी, सबके लिए आप अपने नाना नानी सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, ग्रहण काल जैसा अशुभता आपने कहा ना कि पूरा अशुभता विश्व पे देखने को मिल रही है। अभी देखिए, इसका 3 महीने पहले और 3 महीने आगे तक टोटल 6 महीने तक ग्रहण का अधिक प्रभाव रहता है। तो उसमें आप देखिए जल प्लावन आया, पहाड़ों पे बाढ़ आई, अभी भी पंजाब में बाढ़ आई, आज भी बादल फटा, तो निरंतर ये घटनाएं हो रही हैं। तो ये इसी का प्रभाव है। और मगर इस समस्या में ही समाधान छिपा हुआ है। आप देखिए कि ग्रहण काल में यदि हम जप कर लें और किसी की आर्थिक समस्या है तो वो आर्थिक समस्या को दूर करने का उपाय मैं बता देता हूँ, उसको कर सकता है। किसी की नौकरी नहीं मिल रही है तो उसके लिए कर सकता है। किसी को मानसिक कष्ट है, किसी को शारीरिक है, सबके लिए अलग अलग मंत्र हैं। और उन मंत्र का प्रयोग जप करने से जो जैसे बड़ा पुनश्चरण अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है वो थोड़ा सा जप कर लेने मात्र से मंत्र सिद्ध हो जाता है ग्रहण काल में। ये भी एक बड़ा ही अद्भुत ज्ञान है जिसके लिए हमारे दर्शक परेशान रहते हैं कि हम कौन सा मंत्र जपें। तो मैं बता देता हूँ गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र। किसी का स्वास्थ्य खराब है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करिए। किसी विद्यार्थी को जिसको विद्या प्राप्त करनी हो और मन भटकता हो तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी तरह से महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और महामृत्युंजय अगर कठिन लगे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। और देखिए बड़े सरल मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान कृष्ण को विष्णु को समर्पित मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने से भी त्वरित कल्याण होता है और 108 बार मात्र जप कर लेने से मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मगर ये सिर्फ ग्रहण काल के लिए ही है कि 108 बार जप करने सिद्ध होगा। अन्य दिनों में आपको 1.25 लाख जप कम से कम करना पड़ता है, तब जाकर कोई मंत्र सिद्ध होता है। अब ये देखिए, जो इसका लाभकारी स्थिति है, जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी है। कहते हैं कि हर चीज का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू होता है, तो दोनों पहलू समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार से बहुत सारे उपाय हैं जिसको करने से हमारी आर्थिक, किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो उसको जो है श्री सूक्त का पाठ करे। श्री सूक्त ऋग्वेदोक्त है और अगर श्री सूक्त अब उसको नहीं मिल पा रहा है तो वो ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप कर सकता है। इससे उसकी आर्थिक जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। अच्छा डॉक्टर मोहित शुक्ला, रात में अब हर कोई तो आध्यात्म की तरफ या पूजा पाठ की तरफ नहीं जा पाएगा जो नित्य रोज का नियम है, तो रात में तो अक्सर लोग, अधिकतर लोग सो ही जाएंगे आज रात में। बहुत सारे जो इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते। क्या इससे किसी तरीके की कोई समस्या होती है? अगर आप सनातन धर्म के लिहाज से बताएं तो। ये ग्रहण काल में अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो सोना तो बिल्कुल ही मना, सोना नहीं चाहिए क्योंकि नकारात्मक शक्तियां इसमें सक्रिय रहती हैं। और धर्म शास्त्र, देखिए धर्म कभी बदलता नहीं और विज्ञान और धर्म में प्रमुख अंतर सब, विज्ञान बदलता रहता। अभी कोई खोज हुई फिर नई खोज होगी। अभी वैज्ञानिकों को रिसर्च से पता चला कि चंद्र ग्रहण देखने से कोई नुकसान है तो वो तुरंत बताने लगे देखो इसमें नुकसान है, ऐसा ना करो। पहले जो था वो था, नई खोज आ गई, नई रिसर्च आ गई, इससे करिए। देखिए डेली नई नई रिसर्च हो रही। मगर धर्म जो है वो स्थिर है, जो उसने कह दिया कि वेदों में जो लिख दिया वो लिख गया, वो कभी बदलेगा नहीं, अपरिवर्तनीय है धर्म। इसलिए कहते हैं
कि धर्म शास्त्रीय जो मान्यता है उसको प्रमुखता देनी चाहिए और उसमें सोना नहीं चाहिए। आप आराम कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र जप नहीं करना तो मैं एक बहुत सरल बता देता हूँ। ओम का उच्चारण करें। ओ को 3 बार ऐसे नाड़ी स्पंदन अपनी टच करें। तो ओ वेद में लिखा 3 बार नाड़ी जब तक स्पंदन करे और अंत में जब मुंह बंद करेंगे तो माँ अपने आप होगा ओम ओ। इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। और मनसा जप होता है। मनसा जप होता है कि इसमें आसन की जरूरत नहीं, माला की जरूरत नहीं। जहां आप बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, आप बैठ के आराम से जप कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो लेटे लेटे भी जप कर सकता है। तो ये मनसा जप होता है। और हमारा सनातन धर्म में श्रद्धा और भक्ति को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति मुख्यतः श्रद्धा और भक्ति से ही होती है। ज्ञान ईश्वर को नहीं पा सकते, क्योंकि ज्ञान के मामले में तो ईश्वर आपसे कई गुना अधिक हैं। और मगर भक्ति जो है वो भक्त सिर्फ भगवान की कर सकता है, भगवान भक्त की भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भक्ति से आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी यही बार गीता में बताया। वाकई मैं अपने साथी अभिषेक का रुख कर लेता हूं लखनऊ की तरफ। अभिषेक, दिल्ली में समस्या ये थी कि बादल यहाँ पर बहुत आ गए थे, लेकिन बादल छटे और दिखना शुरू हुआ। लखनऊ में क्या दिख रहा है वहां पर ये ग्रहण लगता हुआ? लोग देख रहे हैं आसपास? अपना कैमरा अगर उस तरफ फोकस कर पाए आप तो। देखिए, हम जहां खड़े राजीव, ठीक हमारे सामने चंद्र ग्रहण होता हुआ साफ साफ नजर आ रहा है और हम भी साक्षी हैं। लोग भी जो हैं, हालांकि अवॉइड करते हैं लोग देखने से, लेकिन हाँ, मंदिर के ठीक बाहर सामने की तस्वीरें हैं, कैमरे में भी नजर आ रहा होगा। कैमरा पर्सन फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण की ये तस्वीरें हैं और चंद्र ग्रहण होना शुरू हो चुका है। साइंटिफिक तौर पर कहा जाए तो चंद्रमा सीधे धरती की परछाई से होकर गुजर रहा है और धीरे धीरे धरती की परछाई यानी पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ रही है और अंधेरापन जो है वो धीरे धीरे चंद्रमा को घेरता जा रहा है। लगभग 1/4 हिस्सा चंद्रमा का पूरी तरह अंधेरे में जा चुका है। पूर्ण चंद्र ग्रहण कुछ घंटों में पूरी तरह हो जाएगा और साफ साफ चंद्र ग्रहण होता हुआ नज़र आ रहा है। मान्यता ये है कि खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, यानी डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, इनडायरेक्टली पानी की छाया में देखना चाहिए। और लोग देख रहे हैं, देखिए हम सामने भी देख रहे हैं तस्वीरों में, लोग यहाँ चंद्र ग्रहण को देख रहे हैं, क्योंकि साफ साफ लोग देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण हो रहा है। नंगी आंखों से भी लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई साहब, देख रहे हैं चंद्र ग्रहण आप? हाँ, तो मना नहीं कर रहा है कोई कि चंद्र ग्रहण ना देखो? घर से कोई मना नहीं, मना नहीं कर सकते। तो मना किया गया था, घर से बाहर नहीं निकलना है। हम देख रहे हैं, अभी बाहर निकले हैं खाना खा के। तो फिर कैसा दिख रहा है चाँद? अभी तो आधा ही है। आधा है। देख रहे हो चंद्र ग्रहण को? जी बिल्कुल। घर से मना नहीं कर रहे हैं लोग? कोई नहीं। हाँ? नहीं, मम्मी पापा मना नहीं कर रहे? इनसे पूछिए कि चंद्र ग्रहण को वैज्ञानिक तौर पर किस तरीके से समझते हैं। आप क्या समझते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में? साइंटिफिकली क्या समझते हैं, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आधा ही है चंद्रमा अभी तो। मेरे ख्याल से तो आधा ही है। आधा है? पूरा हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ग्रहण पड़ रहा है, मंदिर बंद है इसी वजह से। हाँ, बस। क्यों भाई साहब, चंद्र ग्रहण को लेकर? चलिए, संपर्क शायद टूटा है अभी थोड़ी देर के लिए। अभिषेक आते हैं, थोड़ा आपका कनेक्शन में दिक्कत आई, आपकी आवाज़ इस वक्त नहीं आ रही है, हम तक नज़दीक पहुंच नहीं पा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं। मनोहर केसरी मेरे साथ इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उत्साह होगा कि अभी आधे से ज़्यादा ग्रहण लग चुका है चंद्रमा पर। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। धीरे धीरे और उत्साह बढ़ता ही चला जा रहा है। और मैं सीधी तस्वीर आपको नेहरू तारामंडल से दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे सुधीर को कि वो दिखाएं। ये आप देखिए, ये जो तस्वीर स्क्रीन लगी हुई है, इसमें
जो पहले मैं आपको दिखा रहा था उसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। एक साइड अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी की जो छाया है वो पूरी तरह से अपने आगोश में जो है सो चांद को ले चुका है। मतलब आप देखिए धीरे 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 वो कवर हो चुका है, एक पार्ट बचा हुआ है। कहा जा रहा है करीब 11 बजे पूर्ण चंद्र ग्रहण लगना शुरू हो जाएगा और इस बार सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है 2018 के बाद इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि 2022 में भी स्थिति थी, लेकिन लोगों का जोश कम नहीं हुआ है, लोग देखने के लिए आ रहे हैं। मैं आता हूं आपकी तरफ, एक मिनट मैं आता हूं। या फिर हम मेरे बात साथ करें, कहते हैं कि चंद्रदेव जो हमारे सनातन धर्म में माना जाता है, भगवान शिव ने उन्हें उनके मस्तक पर उनके जटाओं में चंद्र विराजित हैं। और मैं सीधे ऐसे मौके पर उज्जैन का रुख करूंगा जहां महाकाल साक्षात बैठते हैं। प्रेम डोडिया मेरे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। प्रेम, वहां पर क्या तस्वीरें हैं उज्जैन महाकाल की नगरी में? जी, चूंकि यहाँ पर चंद्रग्रहण का असर जरूर है, हालांकि बारिश की वजह से यहाँ पर चंद्रग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है। बादल छाए हुए हैं, लगातार बारिश का दौर जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना आंशिक परिवर्तन देखने को मिला है कि जो शयन आरती रात्रि 10:30 बजे शुरू होती है और 11 बजे संपन्न होती है, वह आरती आज ठीक 1 घंटे पहले यहाँ पर कर ली गई है। अर्थात 10 बजे महाकालेश्वर मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं, श्रद्धालुओं को मंदिर से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर रात्रि के समय जो अन्न क्षेत्र चलता है महाकालेश्वर मंदिर का, उस अन्न क्षेत्र में भी आज शाम के समय, रात्रि के समय भोजन की व्यवस्था नहीं थी। चूंकि महाकालेश्वर मंदिर में सूतक काल के दौरान जरूर यहाँ पर दर्शन लगातार जारी थे। सूतक काल का असर महाकाल मंदिर में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर शाम से ही असर दिखाई नहीं दिया। बकायदा यहाँ पर शाम 5 बजे आरती हुई, 7 बजे आरती हुई, उसके बाद 8 बजे भी आरती हुई और जो शयन आरती है वह 1 घंटे पहले संपन्न कर ली गई है। इसके बाद अब यहाँ पर सुबह 3 बजे जब भस्म आरती होगी, उसके पहले पट खोले जाएंगे और पट खोलने के साथ ही शुद्ध जल से यहाँ शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण के बाद जो परंपराएं निभाई जाती है वह पूरी परंपरा निभाई जाएगी और फिर से दिनचर्या वैसी ही हो जाएगी। चूंकि उज्जैन का विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह भी कहा जाता है कि महाकालेश्वर मंदिर में किसी भी ग्रहण का कोई असर नहीं होता, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो। पूर्व के वर्षों में भी हमने देखा या पूर्व के ग्रहणों में भी हमने देखा, जब दोपहर में सूर्य ग्रहण होता है तब उस दौरान महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन लगातार जारी रहते हैं। ठीक उसी प्रकार का दृश्य आज भी दिखाई दिया। रात्रि 10 बजे तक बाबा महाकाल के दर्शन व आरती का सिलसिला जारी रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद थे और इस दौरान यहाँ पर भक्त ओम नमः शिवाय व जय शिव के जयकारे कर रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे। ऐसी भी मान्यता है कि ग्रहण काल के दौरान भगवान का जप करने में, ध्यान करना शुभ माना जाता है, तो यही कारण है कि यहाँ पर यह भक्ति का माहौल भी दिखाई दिया। हालांकि अब मंदिर पूरी तरह बंद हो चुका है और सभी को इंतजार है सुबह 3 बजे का, जब बाबा महाकाल के पट खोले जाएंगे और शुद्धिकरण होगा। जी, 3:30 बजे सुबह पट खोले जाएंगे और तब शुद्धिकरण होगा, ऐसा प्रेम डोडिया उज्जैन से बता रहे हैं। यानी 1:30 बजे के करीब ये ग्रहण संपन्न होगा, पूरा होगा और 2 घंटे बाद शुद्धिकरण के करते हुए 3:30 बजे महाकाल के मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। मनोहर, एक बार फिर मैं आपका रुख कर रहा हूं, वो तस्वीर दिखाइए जो वैज्ञानिकों ने वहां लगा रखी है। अभी ग्रहण की क्या स्थिति है और लोग हों तो जरा उनसे बात कीजिए। ये वो लोग हैं जो सब कुछ जानना चाहते हैं, आध्यात्म और विज्ञान एक साथ। देखिए, बिल्कुल अध्यात्म और विज्ञान का ही एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ शुरू हो चुका है और मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो सीधी तस्वीर दिखाएं। ये आप देखिए, यहाँ पर ये तस्वीर जो है स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। अब करीब 75% जो है सो चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक चुका है। मतलब आंशिक चंद्र ग्रहण अब खत्म होने वाला है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की ओर 11 जैसे बजेगा राजीव और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा और एक ब्लड मून हम देखेंगे, जिसे शास्त्र में ताम्रवर्णीय कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक इसे ब्लड मून कहते हैं क्योंकि रंग जो है सो लाल होता है। कई जगह नारंगी का भी जिक्र है, लेकिन लोग जो है सो इसे देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ अलग अलग टेलीस्कोप जो है सो लगाए हुए हैं।
हम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग अभी सबसे पहले अपनी आंखों से कोशिश कर रहे हैं एक झलक पाएं। यहाँ पर आप देखिए जो टेलीस्कोप लगा हुआ है उनमें अभी लोग देख रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई है। हम उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इधर आ जाइए, एक्सक्यूज मी, आप लोग थोड़ा सा आ जाइए। आपने देख लिया ना चांद को, प्लीज कम आइए आइए। आपने देखा टेलीस्कोप से, किस तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं? काफ़ी जूम व्यू है, काफ़ी क्लियर व्यू है जो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं है, और उस पर थोड़ा ब्लैक डार्कनेस है जो दिखाता है कि अर्थ की शैडो हमें दिख रही है वहाँ पर। बाकी यही है, काफ़ी अच्छा। आपने टेलीस्कोप से पहली बार देखा है? हाँ यार, दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। आप अभी स्टडी कर रही हैं? नो, एक्चुअली आई एम वर्किंग। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से चांद में कहा जाता है कि ग्रहण लगना एक पीड़ा माना जाता है, साइंटिफिक इसको किसी और नज़रिए से देखता है, उसके बाद कहते हैं कि चांद एक नई एनर्जी लेकर, तो एक कोई मैसेज देने की कोशिश होती है इसके जरिए? काफ़ी अलग अलग लोगों का कहना अलग अलग है, बट साइंटिफिक सेंस अगर हम देखें तो एक जस्ट ये मूवमेंट होती है अर्थ, मून और सन के बीच में, तो ये वही चीज़ है। बाकी एस्ट्रोलॉजिकल अगर आप व्यू में देखेंगे तो वो अलग चीज़ें कहते हैं कि इसका थोड़ा बुरा प्रभाव भी है, अच्छा भी है, दोनों चीज़ है। तो हर किसी का ओपिनियन अलग अलग है, वैरी करता है। बिल्कुल, आप आ जाइए आगे। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आई? मैं उर्मिल, मैं लोधी कॉलोनी से आई हूँ। क्या कहेंगे, आज जो है सो 2018 के बाद, कोविड काल के बाद, कोरोना काल भी हमने देखा, उसके बाद पहली बार जो इस तरह से पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। हाँ, ये अब 122 साल बाद ऐसा लग रहा है, इतना बहुत लंबे टाइम के बाद लगा है, और ऐसे इवेंट बहुत कम देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ सब देखने आए हैं। बच्चों के साथ में लेकर आई हूँ उनको देखने के लिए। अब एक्चुअली होता क्या है, जिस सन और मून के बीच में जब अर्थ आ गए तो मून हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि अर्थ बीच में आ गई, तो वो जो शेडो है वो उसकी वजह से हमें वो ग्रहण दिखाई देता है। जैसे जैसे उनकी मूवमेंट होती है अपने, क्योंकि पाथ पे, इलिप्टिकल पाथ पे चलते हैं, तो उस मूवमेंट में उनकी उसकी जो चंद्रमा के ऊपर जो ग्रहण दिख रहा है उसकी पोजीशन हमें चेंज होती हुई दिख रही है। अब इस टाइम बढ़ता हुआ दिख रहा है, फिर 11:40 पे जब पूर्ण हो जाएगा, रेड कलर नज़र आएगा, उसके बाद वो थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, और 2:26 तक, आई थिंक ना 1:26 तक ये इसका टाइम है कि जब कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल राजीव, 11 बजने वाले ही हैं, कुछ देर के बाद 11 बजेगा। लेकिन मैं आपको दिखाता हूं, ये आप देखिए जो नेहरू तारामंडल की ओर से तमाम टेलीस्कोप लगाए हुए हैं, एक एक पल जो है सो कैद किया जा रहा है इस खगोलीय गतिविधियों को। वैज्ञानिकों से भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है ये आने वाले टाइम में डाटा एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। याद होगा कि इस बार ही इंडिपेंडेंस डे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 5 मिशन की बात उन्होंने की थी, और ऐसे में तमाम जो साइंटिफिक डेटा होता है उससे नई चीज़ें जानकारी मिलती है। और हम वैज्ञानिकों से भी बात करेंगे, अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि धीरे धीरे जूम इन करें, और यहाँ पर जो बालचंद्रन जो वैज्ञानिक हैं वो लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिरकार जो इस तरह से नज़ारे होते हैं क्या कहते हैं। आज एक बार फिर इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को आप बताएं बालचंद्रन जी कि जिस तरह से हमने देखा, पहले आपने पेनम्बरल की बात की, अब पार्शियल, अब कुछ ही मिनट के बाद फुल चंद्र ग्रहण, फुल लूनर इक्लिप्स लगने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे 8:58 से या मेरा पेनम्बरल इक्लिप्स शुरू हुआ था, उसके बाद 1 घंटा, ठीक 1 घंटे के बाद पार्शियल इक्लिप्स शुरू हुआ। अब देखिए आप, चंद्रमा आधा से ज़्यादा कटा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि पृथ्वी का शैडो चंद्रमा को आधा काट चुका है। थोड़ी देर में ये पूर्ण चंद्रग्रहण होने वाला है। एक बार हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे कि जूम करके टेलीस्कोप में दिखाएं। हम यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से, तो देखिए जो भी आ रहा है राजीव, ये देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ अपनी आंखों से कैद करके राजीव कि अब चंद्रमा का जो है 80% पार्ट जो है सो पृथ्वी की छाया से ढक चुका है, और कुछ ही मिनट में जो है सो अब पूर्ण चंद्रग्रहण लगने वाला। बिल्कुल 11 मिनट के आसपास जो है, 11 बजे के आसपास ये पूर्ण चंद्रग्रहण हो जाएगा। थोड़ा सा चांसेस है इसमें लाल दिखने का, क्योंकि इस बार बारिश होने की वजह से एटमॉस्फेयर एकदम क्लियर है, कोई धूल मिट्टी आसमान में नहीं है, इसलिए लाल दिखना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी थोड़ा सा बहुत हमें लाल दिखेगा, लाल दिख जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, पिछली बार जब 2018 में लगा था और इस बार में क्या डिफरेंस आप लोग को लग रहा है कि होने वाला है? तो लास्ट टाइम जो पार्शियल इक्लिप्स था, जिसमें जो इक्लिप्स ग्रहण हुआ था, क्योंकि लूनर इक्लिप्स पे 2 तरह का इक्लिप्स होता है, एक तो पार्शियल होता है, एक तो फुल होता है। इस बार का जो इक्लिप्स है, आज का जो इक्लिप्स है, जो ग्रहण है, पूर्ण चंद्र ग्रहण है, वो टोटल इसको कहा जाता है।
इससे आप लोग को आगे डाटा एनालिसिस करने में मदद मिलेगी? हाँ, आजकल देखिए हमारा प्लानिटेरियम में ऑलरेडी सारा सेटल्ड है, लेकिन जो नए जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, जैसे आज भी हमारा कई दिल्ली में कई कॉलेजों से बच्चे आए हुए हैं, वो लोग डाटा एनालिसिस करेंगे, इसमें से डाटा तैयार करेंगे और आगे उनको काम आ जाएगा। बिल्कुल, तमाम यहाँ बच्चे लोग स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध। थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप कहाँ से आए हैं आप? मैं इधर ही जॉब करता हूँ गुड़गांव में, तो अभी वीकेंड। तो आपका ये पहली बार है इस तरह से चंद्र ग्रहण देखने का अनुभव? नहीं, मैं पहले भी बचपन में काफ़ी बार देख चुका हूँ। इस तरह से टेलीस्कोप? हाँ, हमारे मतलब स्कूल में पर्सनल टेलीस्कोप थी, तो उसमें से देखा था। क्या अंतर आप देख रहे हैं और किस तरह की जिज्ञासा है जानने की? लूनर एक्लिप्स हम फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। उससे पहले मैंने सोलर एक्लिप्स देखा हुआ है, तो वो डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, तो उसको लेंस के थ्रू देखते थे। बट ये पहली बार विजिबल है। अभी रेड होने का वेट कर रहे हैं, वो देखने का मन है हमारा कि रेड कैसे होगा। बिल्कुल, फुल लूनर एक्लिप्स देखने का मन करे। देखिए अभी इनके साथ जो आए हुए थे वो देख रहे हैं, जिस तरह से मैंने भी देखा है। आप लोग आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, लाइन लगा के जरा एक चीज मनोहर, हम पहली बार आए हैं देखने, तो बहुत खुशी है इस चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल राजीव। मनोहर जरा पूछिए वो वैज्ञानिक जो हैं, क्या नंगी आंखों से देखने में कोई समस्या है? बिल्कुल, मैं पूछता हूं क्योंकि लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं वन बाय वन करके, तो इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को वो दिखा दें कि किस तरह से लोग यहाँ पर देख रहे हैं। राजीव, ये आप देखिए, यहाँ पर एक एक करके लोग देख रहे हैं। वैज्ञानिक भी पल पल कैद कर रहे हैं कि आखिरकार क्या डिफरेंसेस हैं, तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट थोड़ा सा साइड हो जाइए। आप ये बताएंगे कि जिस तरह से कुछ स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि हम इसको खुली आंख से नहीं देख सकते, कुछ लोग कह रहे हैं खुली आंख से देख सकते, सच्चाई क्या है, क्या कर सकते? देखो, लूनर एक्लिप्स में पूर्ण चंद्रग्रहण जो भी चंद्रग्रहण है, जिसमें पार्शियल हो टोटल हो, आप उसको पूरे आंखों के देख सकते हैं। उसमें क्योंकि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं, कोई टेलीस्कोप का जरूरत नहीं, अपने खुली आंखों से आप देख सकते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण जो है, हमेशा वैसे भी ग्रहण ना भी हो, सूर्य को देखने के लिए हमें आई का प्रोटेक्शन चाहिए, प्रॉपर तरीका फिल्टर आपको लगाना चाहिए, नहीं तो आपको आंखें खराब होने के पूरा चांस है। मतलब जो यहाँ नहीं आ पाया, हमारे दर्शक अपने घरों से भी देख सकते हैं, अपने छतों से आराम से देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ सन है, क्योंकि चंद्रमा की अपनी रोशनी नहीं है, सूर्य की रोशनी से वो हमें लाइट रिफ्लेक्ट करता है, वो तब हम देख रहे हैं। अभी ये जो जहाँ जितना है ये काला दिख रहा है ना, ये पृथ्वी आ गई इसके बीच में, सूर्य के और पृथ्वी चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई। तो अब जब पूरी ढक लेगी पृथ्वी, इसको तो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तब या रेड दिखेगा। लेकिन आज रेड भी नहीं दिखेगा, हल्का सा रेड दिखेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लियर है। अगर धूल मिट्टी या धुआं वगैरह होता तो ये क्या करता है, 7 कलर में सिर्फ रेड को छोड़कर बाकी को सोख लेता है। और हमारा एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और धुएं के पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और लाल को छोड़ देंगे। तो बिल्कुल सीनियर साइंटिस्ट हैं, वो हमें डिटेल में बता चुके हैं। और लोग, आप लोग भी देखिए, आप लोग का नंबर देखिए। हाँ, वाकई बने रहिए मेरे साथ, थोड़ी देर और बने रहिए। मैं अभिषेक का रुख कर लेता हूँ। अभिषेक, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, अभिषेक देख सकते हैं इसको। तो ये अगर कोई कहता है कि इसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको अभी स्वीकार करना मुश्किल है। लेकिन लोगों से बात कीजिए जो वहां पर हैं, एक कौतूहल का विषय तो होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण इस वक्त हो रहा है। बिल्कुल, देखिए लोग धीरे धीरे यहाँ सन्नाटा पसर गया। उस वक्त कुछ लोग थे भी यहाँ, लेकिन अब लगभग लोग यहाँ से नदारद हैं, लोग जाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लेकिन हाँ, हम उस वक्त जब बात कर रहे थे तो लोग खुली आंखों से देख रहे हैं और बहुत परेशानी नहीं थी लोगों को इस बात के लिए। और वैज्ञानिक तौर पर भी ये बात है कि नंगी आंखों से देखने में कोई परेशानी नहीं है और लोग देख भी रहे थे बड़े पैमाने पर। हमने लोगों से जब बात करने की उस वक्त भी कोशिश की। हाँ, ये ज़रूर है कि चंद्रग्रहण का जिस तरह से चर्चा हुई, बड़े पैमाने पर असर है। सड़कों पर लोग उस तरह से नहीं दिख रहे हैं। यहाँ ये मंदिर प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और यहाँ पर भीड़ हमेशा रहती थी, जो भक्त हैं उनकी भीड़ रहती थी, उनका तांता रहता था। लेकिन आज ऐसा नहीं दिख रहा है और यहाँ कुछ लोग आ भी गए। कोई परेशानी है नंगी आंखों से देखने में? नहीं भैया। देख रहे हैं आप? हाँ, सब दिख रहा है। कोई घर से मना कर रहा है इस तरह की कोई बात है? नहीं। हालांकि देखिए, साइंटिफिक तौर पर भी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं है देखने। नहीं। तो आप देख रहे हैं, फिर रात देखेंगे आज पूरा चंद्रग्रहण होते हुए? क्या जरूर देखेंगे। निकले हुए हैं घर से बाहर? जी।
देखिए लोग देख रहे हैं नंगी आंखों से और कोई परेशानी वाली बात नहीं है लोगों को, और आराम से लोग देख रहे हैं चंद्र ग्रहण को। यही है अंतर, दौर बदल रहा है। और एक वक्त ऐसा था जब हम लोग स्कूल में थे, पढ़ रहे होंगे, उस वक्त भी चंद्र ग्रहण होता था और तमाम तरीके की बातें हुआ करती थी। एक्सरे पेपर से लोग देखा करते थे चंद्र ग्रहण को, लेकिन आज चीज़ें बदली हैं, लोग देख रहे हैं, मान रहे हैं। और परिवार के लोगों में भी हाँ ये ज़रूर है कि जिस तरह की मान्यताएं हैं उन मान्यताओं का भी पूरा सम्मान रखा जा रहा है, और जिस तरह ग्रंथों में विदित है। और मंदिरों में अंदर भी शुद्धिकरण सुबह होगा जब चंद्र ग्रहण का समय यानी जो सूतक काल है वो खत्म होगा उसके बाद। जी वाकई हमने अयोध्या का भी रुख किया था, वहाँ पर भी लोग मौजूद थे। हम मथुरा भी गए, आपसे भी बात की। मनोहर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और मनोहर बहुत कुछ बता रहे हैं। मनोहर, मुझे लगता है कि अब स्थिति ये है कि लोग अपने घरों में कैद हो रहे हैं जो बाहर थे, लेकिन जहाँ आप हैं यहाँ पर विज्ञान के एक एक पन्ने को आज पढ़ने की पूरी कोशिश की जा रही होगी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास से सबक सीख करके आगे नया रास्ता निकलता है। तो खगोल में किस तरह के हलचल हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक एक करके पता चलता है। और आज वैज्ञानिक इसके बाद जो है सो तमाम पिक्चर्स यहाँ से कैप्चर करके वो बाद में अपनी स्टडी में, अपने रिसर्च में, अपने डेटा एनालिसिस में शामिल करेंगे और क्या डिफरेंसेस पाया गया, किस तरह से 2018 का जो पूर्ण चंद्र ग्रहण था और इस बार का जो पूर्ण चंद्र ग्रहण कुछ ही मिनटों के बाद होने वाला है, उनमें किस तरह का अंतर है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने भी बताया, अभी इंडिया न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने बताया। और जो लोग घर में बैठे हुए हैं उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सन की जो रोशनी है वो अर्थ ने कैप्चर कर ली है और अर्थ की छाया जो है सो चंद्रमा पर पड़ रही है। चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है, तो ऐसे में खुली आंख से देख सकते हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, किसी तरह की आंखों में परेशानी नहीं आ सकती है। हालांकि जो कुछ लोग आस्था का सब्जेक्ट बनाते हैं, कुछ जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जो ज्योतिषी हैं, उनकी अपनी राय है, उनकी राय पर अगर वो मानते हैं तो वो चलें, लेकिन वैज्ञानिक यहाँ पर लगे हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे, आपका पूरा नाम गुप्ता जी, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। ओपी गुप्ता। ओपी गुप्ता जी, क्योंकि मुझे याद है कि चंद्रयान 3 हो, गगनयान हो, सब में मैंने आपका इंटरव्यू किया है। तो ऐसी स्थिति में पिछली बार और अब में क्या अंतर होने वाला है, क्या अनुभव लग रहा है आपको? कब की बात की आप बात कर रहे हैं? 2018 में जब पड़ा था और अब? हाँ, देखिए ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें अभी देखिए थोड़ी देर बाद में ये पूरी तरह से ढक जाएगा और ये इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, लगभग 41-42 मिनट पूर्ण रहेगा, पूर्णता रहेगी। और टोटल इसकी ड्यूरेबिलिटी लगभग 5 घंटे की, यानी ये 8:58 से शुरू हुआ है और ये 2:25 तक चलेगा। तो ड्यूरेशन बहुत लंबी है और इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ड्यूरेशन लंबी होने की क्या वजह है कि क्यों इतनी लंबी अवधि तक जो है सो पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है? ये डिस्टेंस के सन की और अर्थ के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुई, यानी चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा ज़्यादा दूर हुआ तो थोड़ा शार्ट होगा। अगर ज़्यादा पृथ्वी के नज़दीक होगा तो वो उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। और इस यहाँ जो टेलीस्कोप लगा है, यहाँ से चंद्रमा की दूरी कितनी है जो सभी लोग ये पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,86,000 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, तभी तो कहते हैं हमारा पड़ोसी है। पड़ोसी है लेकिन खूबसूरत है। खूबसूरत है, क्या बात है, पड़ोसी है लेकिन खूबसूरत पड़ोसी है। मनोहर केसरी भी विज्ञान के साथ साथ अपने सामाजिक अनुभव को शामिल करते हुए, लेकिन अनिल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं भगवान राम की जन्मभूमि बने हुए राम मंदिर के ठीक सामने से। अनिल, बात कीजिए लोगों से। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ मेहमान आए हैं, दूर दराज से चलकर आए हैं और ये सभी लोग अपने आराध्य की तस्वीर अपनी आंखों में लेकर पहुंचे हुए हैं अयोध्या। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील गर्ग है। अच्छा, और मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, अयोध्या का पहुंचे, क्या मन में लेकर चले थे और यहाँ पर कैसा दिख रहा है? अयोध्या हम पहुंचे हैं 6 बजे।
उसके बाद पता लगा कि यहाँ पे चंद्र ग्रहण है, तो आज दर्शन नहीं कर पाए। बट ऐसा लगता है कि शायद अच्छा ही हुआ हम आज दर्शन नहीं कर पाए, बिकॉज शायद रात की जो सुंदरता थी उसको यदि हम दर्शन 7:30 बजे तक कर लेते तो शायद वो देख ना पाते। बहुत बढ़िया नजारा है, मैं आंखों से मतलब मैं जुबान से बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ इसका। सुनील जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पहुंचे, मन में था कि जल्दी दर्शन हो जाए, अब रात भर का जो इंतजार है इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि अब सवेरे दर्शन होना है शिरडी से। ये तो एक छोटी सी एक रात का इंतजार है, हमारे पूर्वजों ने बहुत टाइम से इसके लिए वेट किया है, तो इसका कुछ नहीं है, इट इज ओके, चलता रहता है, लाइफ है, कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। बिल्कुल। बट बहुत बढ़िया लगा, और मैं कहूंगा कि अच्छा हुआ, शायद मैं जैसा मैंने कहा कि मैं जल्दी दर्शन नहीं कर पाया, तो मैं रात की छटा जो है यहाँ की देख पा रहा हूँ, अदरवाइज वो मिस हो जाती है। ये भगवान राम की जन्मस्थली, यहीं पे भगवान श्री राम के लिए। मैम क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा जी, अयोध्या पहुंची हुई हो आप, हाँ जी। सबसे पहले ये बताइए अयोध्या कैसी लगी आपको? बहुत बहुत अच्छी, जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छी। अच्छा, जब घर से निकले थे अयोध्या के लिए, मन में क्या चल रहा था, कितनी जल्दी दर्शन हो जाए, और जब यहाँ पे आए आपको पता चला ग्रहण लगा है, तो मन में क्या चला? मन में यही हुआ, कोई बात नहीं, कल भगवान दर्शन देंगे, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। अच्छा, आप टीवी पे देखती रही होंगी कि अयोध्या ऐसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है, आज जब आप नजदीक से अयोध्या को देख रही हो तो कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत बहुत सुंदर है, कि राम जी की जन्मभूमि बहुत सुंदर है, सबको, हिंदू धर्म के सब लोगों को एक बार जरूर आना चाहिए। जरूर आना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, ये जो इंतजार है रात भर का, ये कैसे बीतेगा? बहुत मुश्किल से बीतेगा। हाँ, ऐसे लगेगा फटाफट भागो। हाँ, बिल्कुल। राम जी के दर्शन हाँ, बिल्कुल, जो इंतजार था वो और नहीं रहने दे रहा है। भैया मेरे साथ में और जुड़े हुए हैं, भाई क्या नाम है आपका? कुणाल जी, कहाँ से हैं आप? चित्रकूट से। चित्रकूट से आए हैं। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दें रघुवीर। बहुत अनूठा संबंध है चित्रकूट का भगवान श्री राम से, अयोध्या से। वहां से आप अयोध्या चलकर आए हैं, मन में क्या चल रहा है, कितनी जल्दी दर्शन हो जाए, क्योंकि अब तो ग्रहण लगा हुआ है? तो दर्शन नहीं हो पाया, तो इसलिए हम सुबह के लिए बहुत ये करें कि सुबह जल्दी हो जाए, हम दर्शन कर पाए जल्दी से। अच्छा, ये जो ग्रहण लगा हुआ है इसको कैसे देखते हैं? अभी भगवान के ऊपर है, वो सब है। अच्छा, क्या जल्दी खत्म हो जाए ग्रहण? जल्दी खत्म हो जाए तो अच्छा रहे, कि हम सब दर्शन भी कर पाए। भगवान जी बहुत दूर से आए हैं, अभी पहली बार हम आए हैं यहाँ चित्रकूट से। अच्छा, अयोध्या जाएंगे। अच्छा, चित्रकूट से पहली बार चल के आए हैं। आपको मैं बता दूं कि जो ये चंद्रदेव है, चंद्रमा का और अयोध्या से बहुत गहरा संबंध है। अगर संबंधों की बात करें तो बताया जाता है कि जब भगवान श्री राम का जन्म होता है, लगातार कई महीने तक जो सूर्य देव होते हैं वो अस्त नहीं होते हैं, तो ऐसे में चंद्रदेव पहुंचते हैं भगवान श्री राम के पास और कहते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसकी वजह से आप मुझे इस तरह से विसार रहे हैं, इस तरह से मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि आपको जो दर्जा मिलेगा वो अभी तक किसी को नहीं मिला। हम हालांकि जो सूर्य देव है ये हमारे कुल देवता है, लेकिन जो आपको स्थान मिलेगा वो विशेष होगा। और उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि मेरे नाम के साथ जो रामचंद्र लगा के अपनी स्तुतियों में गायन करेगा, क्योंकि कहा भी गया है श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भय है दारुणम, जो भी मेरे नाम के साथ चंद्र लगाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो आज चंद्रमा पे जब ये ग्रहण है तो यकीनन अयोध्या वासियों को भी इसमें बहुत ज्यादा वो है, और सभी लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्रों का जप कर रहे हैं। बताया जाता कि ऐसे में जो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, या जो उनका नाम वो है, और जो मंत्र हैं तमाम बीज मंत्र हैं, उनका जो स्मरण बने रहिए आप मेरे साथ बने रहिए अनिल, बने रहिए। और भी वहां पर भक्त आ ही रहे होंगे, रामपथ इतना व्यस्त रहता है, चाहे कोई भी समय हो वहां पर लोग मौजूद ही रहते हैं।